हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपना नवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री नेम से पता लग रहा है कि ट्रायंगल से रिलेटेड, ट्राई मीन्स तीन साइड से रिलेटेड ये जो काम करना है हमने ट्रायंगल से रिलेटेड, इसमें मेनली आपको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ऐसे ट्रायंगल चाहिए जिसके अंदर 90 डिग्री बनती हो, तो उसको यूज करते हैं हम। और इस पूरे जो कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं उसका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के जो रिलेशन होता है उसको पूरा स्टडी करना है, वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास आएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बिल्डिंग है आपके पास, कोई भी आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है, आपने इस बिल्डिंग का हाइट पता करनी है। यहां पे आप मान लो खड़े हो, ठीक, आपने इस बिल्डिंग की हाइट को पता करनी है, यह आपकी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो अब जरूरी नहीं है हमें कोई एक रोप चाहिए या रस्सी चाहिए जिससे हम इस चीज को ऊपर से जाके पूरा नापें, ऐसी जरूरत तो नहीं पड़ती। ट्रिग्नोमेट्री को इसलिए हम यूज करते हैं कि इस पॉइंट से, आपके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेंस से आप इस टॉप पे जब देखोगे, इसको जो लाइन बनती है, आप जहां से भी देख रहे हो किसी चीज के ऊपर, तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, आप कहां देख रहे हो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। फिर जो लाइन ऑफ साइट और आपके बेस के बीच में जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये लाइन ऑफ साइट। अब जैसे आपने इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, इसको एक्स मान लेते हैं, तो जरूरी नहीं है आपको इससे ऊपर से रोप या मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा। आपका तो बेसिकली आप जितने दूर खड़े हो, मान लो आप यहां से 10 मीटर दूर खड़े हो और आपको ये एंगल पता लग जाए किसी भी तरह आपको ये एंगल कितना बन रहा है लाइन ऑफ साइट और बेस के बीच में, तो आप इसकी हाइट पता कर सकते हो। ऐसी चीजों को यूज करने के लिए, ऐसी एप्लीकेशन के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? ये 6 रेशियोज होती हैं जो कि आपके एंगल्स और साइड्स के बीच में, ट्रायंगल के एंगल, एक्यूट एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन होती है, उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फॉर एग्जांपल आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी। तो अगर आपको कोई एक्यूट एंगल दे रखा है बी, तो उससे रिलेटेड आप किसी साइड को या किसी अननोन एंगल से अगर गिवन है तो आप किसी भी साइड को पता कर सकते हो। तो इसकी 6 रेशियोज होती है। सबसे पहले साइन ऑफ बी, ऐसे इसको लिखते हैं साइन ऑफ बी, जिस एंगल पे लग रही है। इसका फॉर्मूला होता है P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये चीज परपेंडिकुलर काम करेगा, ये बेस। और एक चीज याद रखना, जहां पे जिस एंगल के लिए आप स्टडी कर रहे हो, जिस एंगल के लिए आप स्टडी कर रहे हो, उसके साथ जो लाइन होती है, उसके एडजेसेंट जो साइड होती है, उसको हमेशा बेस मानो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए के लिए स्टडी कर रहे होते तो ये चीज आपकी बेस हो जाती, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो जाती। तो इसी तरह अब ये एंगल की स्टडी कर रहे हो तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। अब साइन P अपॉन H, सेकेंड कोस, कोसाइन मीन्स कोसाइन, फिर वो भी एंगल बी पे लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब B बाई H। फिर वहां पर थर्ड रेशियो आती है tan, ये होती है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर उसके बाद फोर्थ आती है कोसिकेंट। कोसिकेंट साइन का उल्टा ही होता है, तो साइन P अपॉन H की कोसिकेंट हो जाएगी H अपॉन P। फिर सीकेंट, वो कोसाइन का उल्टा होता है। फिर 6 एंड लास्ट रेशियो में आती है कोट। कोटेंजेंट भी बोलते हैं, कोट वैसे कोटेंजेंट होता है, कोट भी बोलते हैं। कोटेंजेंट बी, तो वो tan का उल्टा होता है।
ठीक, ये आपको रेशियोज याद रखनी पड़ेंगी। इसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला भी है। जो आपका फॉर्मूला है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या होगा? P अपॉन एच। P अपॉन एच का फॉर्मूला आएगा साइन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। B अपॉन एच क्या हो जाएगा आपके पास? कोसाइन। और P अपॉन B क्या हो जाएगा आपके पास? टेंजेंट। तो इससे आप लर्न कर सकते हो कि P अपॉन एच साइन होता है। और मैं बताया था, मैंने आपको अभी बताया था कि साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, तो कोसिकेंट इसका उल्टा हो जाएगा एच अपॉन पी। कोसाइन का उल्टा सीकेंट होता है, तो वो एच अपॉन बी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और टेंजेंट का उल्टा कोट टेंजेंट होता है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? बी अपॉन पी।